नमस्कार विद्यार्थियों, जीके बाई जितेंद्र खीचड़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 10 का जो हमारा महारिविजन एपिसोड है, उसमें आज हम जो अति लघुतात्मक प्रश्न है, जो एक एक अंक के 12 क्वेश्चन आएंगे, उनका अध्ययन करेंगे। तो सभी विद्यार्थी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भूमंडलीकृत विश्व बनने की प्रक्रिया में सहायक तत्वों का उल्लेख कीजिए। यानी भूमंडलीकृत विश्व बनने के लिए सहायक तत्व कौन कौन से हैं? व्यापार, पूंजी, प्रवास, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक देश से दूसरे स्थान पर जो व्यापार के लिए आवाजाही है वो। चौथा है, अनेक वस्तुओं के लिए वैश्विक आवाजाही, यानी विश्व के अनेक देशों में अनेक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए आना जाना भी क्या है? वैश्विक भूमंडलीकरण के लिए सहायक तत्व है। प्रश्न संख्या 2, 16वीं शताब्दी की दुनिया सिकुड़ने लगी थी। सिकुड़ने लगी थी, इसका क्या अर्थ है? यानी संसार के देश एक दूसरे के निकट आने लगे तथा वे परस्पर निर्भर हो गई। यही इसका अर्थ है कि 16वीं शताब्दी में दुनिया धीरे धीरे क्या है? पास आने लगी थी। प्रश्न संख्या 3, सन 2011 में भारत के 3 राज्यों में बाल लिंगानुपात 875 से कम था। तो भारत के 3 राज्य थे, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। इसमें लिंगानुपात है वो 875 से कम था, बाल लिंगानुपात। उसके बाद प्रश्न संख्या 4, जल संभरण क्षेत्र का अर्थ बताइए। यानी एक ऐसा भू आकृति क्षेत्र जिसमें विभिन्न उप क्षेत्रों का जल हेतु समन्वित विकास किया गया हो, जल संभरण क्षेत्र कहलाता है। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5, भारत की 2 मुख्य पेय फसलों के नाम बताइए। जो फसल जिससे हम पेय पदार्थ तैयार करते हैं, पीने के पदार्थ, उनमें से चाय और कॉफी। प्रश्न संख्या 6, 2011 में भारत में हिंदू धर्मावलंबियों का जनसंख्या प्रतिशत, यानी हिंदुओं का जनसंख्या प्रतिशत कितना था? 79.8%, 79.8%। प्रश्न संख्या 7, श्रीलंका में किस समुदाय का बहुसंख्यवाद स्थापित है? यानी श्रीलंका में कौन सी समुदाय वो सबसे ज्यादा है? तो कौन सा है? सिंहल संप्रदाय है वो सबसे ज्यादा है। प्रश्न संख्या 8, किसी बैंक में कार्यरत मैनेजर को किस क्षेत्र में शामिल किया था? कोई बैंक में कार्यरत मैनेजर है, उसे प्राथमिक, द्वितीय या तृतीय, चतुर्थ कौन से क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो तृतीय क्षेत्र में शामिल करते हैं। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9, भारत में विषयों के बंटवारे के लिए कितनी सूचियां बनाई गई है? यानी भारत में विषयों के बंटवारे के लिए 3 अनुसूचियां बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। प्रश्न संख्या 10, साक्षरता दर का क्या अभिप्राय है? साक्षरता दर यानी साक्षरता दर 7 वर्ष या अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात साक्षरता दर्शाती है। यानी 7 वर्ष या उससे अधिक जो पढ़े लिखे लोग हैं कुल जनसंख्या में, वो क्या है? उनकी साक्षरता दर। प्रश्न संख्या 10 के बाद में 11, विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? यानी उदारीकरण से तात्पर्य आयात एवं निर्यात तथा विदेशी निवेश पर से प्रतिबंधों को समाप्त करने से ही है। इसे क्या कहते हैं? विदेशी व्यापार में उदारीकरण। प्रश्न संख्या 12, केनाल कॉलोनी से आप क्या समझते हैं? केनाल कॉलोनी से आप क्या समझते हैं? तो केनाल कॉलोनी क्या है? यानी ब्रिटिश काल में नई नहरों की सिंचाई वाले क्षेत्रों में पंजाब में अन्य स्थान के लोगों की बस्तियों को केनाल कॉलोनी कहा जाता था। यानी जो अन्य स्थान से लोग यहाँ आकर बसे थे, उनकी जो कॉलोनियाँ थी, उन कॉलोनियों को क्या कहते हैं? केनाल कॉलोनी कहते हैं। यह था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने 12 प्रश्नों का अध्ययन किया। तो यह आपके लिए बोर्ड परीक्षा 2022 में काफ़ी मददगार साबित होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।